हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं? मैं हूं राहुल और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भैया आज की बात ऐसी है, हमारी एमसीक्यू लीग का सेकंड डे है और आज हम यहाँ पे बात करेंगे अपने एमसीक्यूज़ की न्यूमेरिकल्स की। ठीक है भैया, तो देखो भाई, थोड़ा सा समय कम मिल रहा है, जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना लिख पाता हूँ जल्दी जल्दी। बस ये कि तुम्हारी सीरीज़ नहीं टूटनी चाहिए और इसीलिए बस बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। जिस तरह से मुझसे लिखा जाता है मैं उस तरह से लिख लेता हूँ क्वेश्चंस को और आपको सामने पुटअप कर देता हूँ। चलिए तो फिलहाल बात किस तरह से बढ़ती है, हमारी फर्स्ट न्यूमेरिकल से बढ़ती है। शुरुआती 10 न्यूमेरिकल तक कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर कुछ सीखना ही है, आगे के 10 न्यूमेरिकल्स थोड़े से इजी हैं, बट शुरुआती 10 न्यूमेरिकल तो मैंने ऐसे डाले कि इवन सीए फाउंडेशन का बच्चा भी इनसे कुछ सीख सकता है, सीएस फाउंडेशन का बच्चा भी कुछ सीख सकता है। हालांकि सीए फाउंडेशन में एमसीक्यू नहीं आते हैं, बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, बट कुछ टॉपिक आपको ये अच्छे दे देगा वहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। अ कंपनी ऑफर 20,000 इक्विटी शेयर्स for the subscription to public, but the application was received for 1,50,000 share only. What will be the alternative before the director of a company, assuming that the company follow the SEBI guideline? ठीक है, अब आप देखो सामने आपके क्वेश्चन है, बोलता क्या है, आपके सामने है सब कुछ। अब वो बोलता है द अलॉटमेंट विल कंटिन्यू टू 20,000 शेयर। बेटा पॉसिबिलिटी नहीं है। अलॉटमेंट विल बी कंटिन्यू to 1,50,000 शेयर एंड एंट्रीज शैल बी मेड अकॉर्डिंगली। पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर सेबी गाइडलाइन फॉलो करने की बात की जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर 90% सब्सक्रिप्शन आया तो ही एंट्री पास होगी, अदरवाइज एंट्री पास नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन क्या, द इशू डिजॉल्व। हाँ, ये 1% को हो सकता है, अभी छोड़ के चलेंगे। फोर्थ जब तक नहीं पढ़ ले तब तक आंसर नहीं करेंगे। फोर्थ है प्रोराटा अलॉटमेंट इन रेशो 3:4। पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, यानी आंसर क्या है बेटा, सी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला द ऑप्शन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं बेटा जी, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है ध्यान से पढ़िएगा। द ऑप्शन ग्रांटेड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय डायरेक्टर एट अ प्राइस दैट इज लोअर देन द मार्केट वैल्यू। बेटा जब ये कंडीशन बनती है ना, तो ये कंडीशन पता है बेटा किस चीज़ की बनती है? ये बनती है ई शॉप की। ई शॉप आप सभी को पता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो बेटा जी आप इसका आंसर ई शॉप की तरह कर देंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, डैश इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल एंड नॉट टू द पब्लिक। जब पब्लिक ऑफर ना निकले ना तो सीधा सीधा प्राइवेट प्लेसमेंट की बात आती है। मेरी बात समझ में आती है? ठीक है बेटा, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। द कंपनी हैज़ टू गेट अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। बेटा 120 दिन के अंदर आपके पास प्रपोजल आ जाना चाहिए। ठीक है, वेयर व्हेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड देन डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी प्रोसीड टू मेक अलॉटमेंट विच इम्प्लाइज दैट, वो बताता है कि अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द एप्लीकेंट हु इज बिकम्स द allotee and who becomes the allotee and assume the status of the shareholder और members। समझ में आती है बात मेरी? तो उनको बेटा जिससे उसका एज्यूम कर लिया जाए कि वो मेंबर्स बन चुके हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब आप अलॉटमेंट का शेयर कर देंगे और 120 दिन के अंदर एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। व्हेन स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट देन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज नेचर ऑफ। बेटा ना ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है। क्या होता है बेटा? कैपिटल लॉस होता है। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, इसमें आंसर कैपिटल लॉस आएगा। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा मैंने इसको इस वे में लिखा। ठीक है, इसने 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट कवर किए। ठीक है, 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द कॉलोन शेयर। ठीक है, क्या बोलता है, फर्स्ट अमाउंट ऑन एनी कॉल शुड नॉट एक्सीड, बेटा 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। एंड सेकेंड पॉइंट क्या, द मस्ट बी एन इंटरवल बिटवीन द, बेटा 1 मंथ का इंटरवल होना चाहिए, 1 मंथ का इंटरवल होना बिटवीन द मेकिंग 2 कॉल्स अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बेटा आप 1 महीने का टाइम ही मिनिमम होता है, और आप सभी जानते हो विद इन 1 ईयर आपका पूरा प्रपोजल कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? जब से आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है
तब से 1 साल के अंदर अंदर आपका पूरा प्रपोजल खत्म हो जाना चाहिए, मीन्स पब्लिक से पूरा पैसा मिल जाना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं, ठीक है। प्लीज़ रिपीट करता हूँ बेटा, माफ़ करिएगा, मैं आपको हैंडमेड नोट्स दे रहा हूँ, हैंडमेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन वो एक ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, ठीक है, अ मिनिमम ऑफ डैश डेज नोटिस इज गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट ऑफ एनी कॉल। बेटा हम सभी जानते हैं 14 डेज का टाइम दिया जाता है किसी भी कॉल की पैसा रिसीव करने के लिए। एटलीस्ट 40 डेज का कंपनी वेट करती है डिफ़ॉल्टर्स डिक्लेयर करने के लिए। और डिफ़ॉल्टर्स आप जानते हो किनको बोलते हैं बेटा, बेसिकली कॉल इन एरियर को डिफ़ॉल्टर्स बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू मेंटेन अ सेपरेट कॉल इन एडवांस अकाउंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? बेटा इसका बेसिकली आंसर जो है इसको ध्यान से पढ़ना। इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू मेंटेन अ सेपरेट कॉल इन एडवांस अकाउंट, यस आंसर आएगा यस। और ये स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, याद रखिएगा, सॉरी ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न जाने ट्रू क्यों है, क्योंकि जो आपकी जो अमाउंट होती है, ठीक है, ओके, ठीक है, ये आपकी जो अमाउंट एडवांस में आपको रिसीव हो जाती है ना बेटा, बेसिकली लायबिलिटी होती है, क्योंकि जितना अमाउंट आप कोल्ड करते हो उतना ही अमाउंट आप शेयर कैपिटल के अंदर दिखा सकते हो, उतना ही पेड अप दिखा सकते हो। मीन्स अगर आपको कुछ भी एक्सेस मिला है तो बेटा उसके लिए आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। और लायबिलिटी क्रिएट कैसे हो सकती है, जब तक आप कॉल इन एडवांस क्रिएट नहीं करोगे तब तक बेटा लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। क्या मेरी बात समझ में आती है आप सभी को? क्या क्लियर है मेरी बात? हाँ जी बच्चों, चलिए, मीन्स क्लियर है, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में हूँ बट बेटा वही नेचर है ना, आदत हो रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। रिजर्व कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ, बेटा अनकोल्ड कैपिटल का पार्ट होता है, कभी भी कोल्ड अप कैपिटल की पार्ट में नहीं आता, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज नॉट अ शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट? ऑथराइज कैपिटल शो होती है, इशूड होती है, सब्सक्राइब शो होती है, बट रिजर्व कैपिटल कभी भी शो नहीं होती, ठीक है। जब तक डिमांड ही नहीं करेंगे, कॉल्ड अप ही नहीं होगा, वो शो कैसे हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको मैंने टेक्स्ट फॉर्म में डाला, क्योंकि अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आपका एमसीक्यू एग्जाम में आ सकता है बेटा, ठीक है। हम लोग एमसीक्यू नंबर 11 पे आ गए हैं, हमें पता नहीं हमारी रिकॉर्डिंग कितनी मिनट की हो चुकी है, बट मेरी कोशिश है कि फुल एंड फ्लैश आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, ठीक है। इसने बोला एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू पब्लिक। अगर आप एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर ऑफर करते हो पब्लिक को तो बेटा बेसिकली वो आपकी इश्यूड कैपिटल होती है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अबव विच अ कंपनी कांट बी इशूड शेयर, बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा आप कुछ मांग नहीं सकते। अब आपके लिए सी ऑप्शन और डी ऑप्शन काम का नहीं है, क्योंकि आपके लिए 2 ही ऑप्शन थे और आपको 2 ही आंसर ढूंढने हैं। अब ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन देते तो एक के 2 होंगे या मोर देन 1 आंसर होंगे, इस तरह से क्वेश्चन नहीं है, आपको एक टॉपिक में एक ही आंसर ढूंढना है। ऐसे ही बेटा एक अगला क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, सभी के सभी पढ़ ले, ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। सबसे पहले बात, आपके पास ओवर सब्सक्राइब, दूसरा अंडर सब्सक्राइब, फुल सब्सक्रिप्शन है, तो आपको बताना किस में ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, किस में अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, किस में बेटा फुल सब्सक्रिप्शन की बात की जाएगी। तो पहला बोला इसने व्हेन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज लेस देन द ऑफर्ड, बेटा ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन की बात की, किसकी बात की, अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी सेकंड का आंसर ये हो गया। व्हेन शेयर अप्लाइड इज इक्वल टू ऑफर, बेटा फुल सब्सक्रिप्शन की बात होगी, थर्ड की बात होगी, और बेटा ऑब्वियस से ज़्यादा ये तो फर्स्ट होगा ही होगा, ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आती है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 की। उसने बोला अनकॉल्ड कैपिटल इज अ पोर्शन ऑफ डैश हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड अप एंड द पोर्शन ऑफ सच अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। पहले तो ये तो समझ में हमको आ गई, वो कैपिटल जो कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे मांगी जाती है उसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। बट इसने बोला अनकॉल्ड कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ, अब कुछ लोग बोलेंगे इशूड कैपिटल, कुछ लोग बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। कैसे पॉसिबल है बेटा जी, पॉसिबल ही नहीं है, दिमाग में ये 2 टॉपिक निकल के आते हैं, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए बेटा जब तक ऑथराइज एक आपकी मैक्सिमम लिमिट है,
ये वो पब्लिक को इशू किया गया प्रपोजल है जो आपने इशूड कैपिटल में दिखाया। बट बेसिकली जब तक कि ये सब्सक्राइब ना हो जाए बेटा, कैसे पॉसिबल है कि आप बोल सकते हैं कि आपके शेयर पब्लिकली इशू हो गए? सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है ना। तो अनकॉल्ड कैपिटल या कॉल्ड कैपिटल आपका दोनों ही किसका पार्ट होता है? सब्सक्राइब कैपिटल का। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। चलिए बहुत अच्छे, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको टॉपिक मेरा क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही कुछ यहाँ से न्यूमेरिकल आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि गोपाल लिमिटेड ने इशू किए 8000 शेयर, 10 रुपये का। बेटा शॉर्टकट देखना, शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, आप सभी ध्यान से समझेंगे। उन शॉर्टकट ट्रिक से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। ईच एट पार पेबल एज फुल 4 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट एंड 3 रुपये ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 10 रुपये हो जाते हैं ना बेटा। एक्स एक शेयर होल्डर है, ठीक है, होल्डिंग 500 शेयर, डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी, द अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट विल बी। आप बात ध्यान रखना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। आपके पास 8000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, ठीक है, आपने अकॉर्डिंगली पैसा डिमांड किया। इसने क्वेश्चन दिया आपको 10 रुपये में, आपने 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट में मांगा, जिसमें से 500 लोगों ने पैसा नहीं दिया, 500 शेयर वालों ने। रिमेंस कितने बचते? 7500। इस पे 3 के हिसाब से पैसा मिल गया होगा ना। सिंपल कितना? 22,500। बेटा यही मेरा आंसर है, 22,500। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? हाँ जी बच्चों, क्लियर है बेटा मेरी बात? 22,500 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बेटा? 15वां। अभी मेरी बात अच्छे से क्लियर है बेटा जी? मेरे को लगता है बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब मैं 15वें क्वेश्चन की बात करता हूँ। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव इज मोर देन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, देन सच एक्सेस मनी विल ऑलवेज बी रिफंडेड। बेटा विल ऑलवेज बी रिफंडेड, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड कुछ नहीं है, अगर कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो बेटा इस कंडीशन में आप जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट है बेटा, आप इसको रिफंड कर सकते हो। इट मे बी रिफंड और इट मे बी एडजस्टेड फर्दर ऑन कॉल मनी। तो आप इस तरह से आंसर करोगे तो लिख दोगे फॉल्स, इट मे बी एडजस्टेड टूवर्ड्स ऑन कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी पे इसको फर्दर एडजस्ट किया जा सकता है। इट मे बी ऑल्सो भी ओके क्रेडिट टू कॉल्स इन एडवांस, मीन्स अपकमिंग कॉल्स में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लक नेक्स्ट पॉइंट आपका निकल गया था क्वेश्चन नंबर 16। एज पर द सेबी गाइडलाइन, इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव टू द एक्सटेंट ऑफ, बेटा कितना होना चाहिए? दिमाग में सोचो पहले सभी के सभी, मैं तो आंसर कर ही दूंगा, बट आप लोग 1 मिनट के लिए पॉज करो कितना होना चाहिए, क्योंकि देखिए 1 सेकंड के बाद मैं आंसर कर दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं खींच सकता हूँ बेटा। ठीक है, चलिए तो आप सोचिएगा और इसका आंसर होगा 90%। अगर सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको 90% शेयर पे आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, इधर प्रेफरेंस शेयर और इधर बेटा और आपका इक्विटी शेयर, बट याद रखना इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो ही काम करता है, अनलिस्टेड के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती सेबी गाइडलाइन को फुलफिल करने की। 17वां क्वेश्चन, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट रिसीव एज अ प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी कांट बी यूटिलाइज फॉर। बेटा बहुत सारी कंडीशन है जहाँ हम इस पैसे को यूटिलाइज करते हैं। सेक्शन 52 जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपकी बुक में अच्छे से डिफाइन किया हुआ, जैसे जिसके पास TS ग्रेवाल है या कोई भी बुक है, आपकी बुक में अच्छे से वो क्लैरिफाई ही किया गया होगा। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे करना क्या है, मुझे समझना है कि मैं किस किस जगह एडजस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए मैं बता के चलूँगा, अगर आपको फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने हैं, क्या करने हैं बेटा? फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने हैं, तो बेटा बोनस शेयर के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अभी इसके ऊपर बात करेंगे। रिटर्न ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बेटा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर बिल्कुल किया जा सकता है, बट बेटा फिक्स एसेट हम नॉन कैश बेसिस पे खरीद तो सकते हैं शेयर को इशू करके, बट कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए बेटा ये अमाउंट यहाँ पे शो नहीं होगा और यही आपका आंसर है बी, जो आपका मेन आंसर है। चलिए बेटा जी, अब फिर दोबारा से एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये मैचिंग और आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स या फिर बेटा आपका वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।
इन तीन में से ही आपका मेन क्वेश्चन बनना है। अभी आपका एक क्वेश्चन और बचता जो है बेटा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे शेयर एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी, ठीक है। ये किस टाइप का अकाउंट होता है, और बेटा सिक्योरिटी स्ट्रीम हमको सामने इनकी नेचर दिख रही है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। याद रखना सिक्योरिटी स्ट्रीम ऑलवेज आपका नॉमिनल नेचर का होता है, और बेटा आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही बेटा आपका पर्सनल नेचर का होता है, क्योंकि रियल अकाउंट जो होता है ना बेटा आपका, वो टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स की बात कर रहा है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसका शेयर कैपिटल बेटा पर्सनल अकाउंट है, तो इसलिए पर्सनल में, और सिक्योरिटी स्ट्रीम आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो बेटा नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो सकता है, पढ़ते क्या है क्या नहीं है। अ पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज reserved by a company and it will be utilized only on the happening of the winding up of the company is called। बेटा तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा, तो आप समझ सकते हो इसना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। रिजर्व कैपिटल, बेटा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कैपिटल रिजर्व में और रिजर्व कैपिटल में। रिजर्व कैपिटल सिंपल क्या होता है बेटा, कंपनी इस कैपिटल को ना लाइफ ऑफ द कंपनी शेयर पे डिमांड नहीं करती, और कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट जनरेट होते हैं जो आपकी कैपिटल असेट से जनरेट होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखें, दोनों अलग अलग होते हैं। कभी भी रिजर्व कैपिटल को कैपिटल रिजर्व मत लिख देना, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट के दो क्वेश्चन, हालांकि मैं जानने की मूड में नहीं था, 3 क्वेश्चन 20 के बाद 2 क्वेश्चन 21-22, मैंने कहा नहीं यार, 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बच्चों के पास होना चाहिए जिससे उन्हें हेल्प हो जाए। बस लास्ट मोमेंट पे ही आ गए हैं, कोशिश मेरी होगी अगले 5 से 7 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट खत्म कर दूँ। अगला, अमाउंट ऑफ मनी नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल इज, जो आपको रिसीव नहीं होती, दैट इज बेटा कॉल इन एरियर। तो हम लोग उसका करते क्या, सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो बेटा इसका आंसर भी बी ही होगा, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द शेयर कैपिटल, ठीक है बेटा जी। फिर कभी तुम्हें फुर्सत में बताऊंगा कि आपकी वीडियो कहाँ कहाँ बैठ के बनाई जाती है, कितनी दिक्कतें होती हैं आपकी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि घर में बहुत शोर शराबा होता है, तो कहाँ कहाँ बैठ के बनाई जाती है आपको कभी फुर्सत में बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो ना मच्छरों ने मेरी अच्छे से वाट लगा रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। फॉलोइंग अमाउंट वर पेबल ऑन शेयर बाय कंपनी ऑन 3 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल एंड सेकंड, मीन्स बेटा कुल मिला के 3 एप्लीकेशन में 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल पे, 2 ही बेटा फाइनल कॉल पे। एक्स होल्ड करता है 500 शेयर, ठीक है बेटा, और पेड करता ओनली एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी, वेयर एज वाई होल्डिंग 400 शेयर डिडंट पे द फाइनल कॉल, द अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर विल बी। इसने बेटा टोटल कॉल इन एरियर अमाउंट पूछा, याद रखना। तो बड़ा ही सिंपल है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन फंसे ना, अब दिमाग को ना बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देने, क्या इस 500 वाली ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया, ठीक है। मतलब कि इससे 2 + 2 इक्वल्स टू बेटा 4 रुपये नहीं मिले 500 शेयर पे, तो इक्वल्स टू 2000 रुपये, तो इससे नहीं आए, ठीक है। और इसने जिसके पास 400 शेयर थे, इसने ओनली फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 800 रुपये इससे नहीं आए। टोटल कितने नहीं आए बेटा, 2800 रुपये नहीं आए। तो यही मेरा आंसर होगा, 2800 मेरा बी पॉइंट पे आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई हो। हमें बस उन बातों को पकड़ना जो ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बस जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। MCQ का मतलब ही होता है कि आपको बस मुद्दे की बात करनी है बेटा। बड़ा क्वेश्चन भी करोगे तो बस 2 ही चीज़ पर फोकस करना कि कॉल इन एरर कितने का है और कॉल इन एडवांस कितने का है। अगर आपका इन दोनों पे फोकस है ना बेटा, तो याद रखिएगा आपका क्वेश्चन ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। इसके बाद आती है बात क्वेश्चन नंबर 22 की। चलिए भैया, ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना बेटा, ये समझ लीजिए आपकी बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था, बट ये ईजी बन गया। बताता हूँ कहाँ ये टेक्निकल बनेगा, कहाँ ये ईजी बनेगा। इसकी वीडियो मैं सेपरेट भी डाल दूंगा जिससे कि आप इस क्वेश्चन को देख पाएँ, ठीक है। एक ई लिमिटेड है जिसको 10,000 शेयर अलॉट करने थे, बट उसने 14 वालों को 10,000 दिया एंड बोला 6,000 शेयर को बेटा इसने रिफंड किया। क्या किया बेटा, रिफंड किया। आगे बोलता है अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वाज ₹2 रुपये पर शेयर एंड अलॉटमेंट पे 5 रुपये, ठीक है। मिस्टर ए अ शेयर होल्डर ही डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹630 ड्यू टू हिम। अगर बेटा यहाँ पे ही बोल देता है ड्यू टू हिम ना बोल के मिस्टर ए डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट एंड अमाउंट ऑफ
कॉल इन एरियर डैश, वहाँ ये क्वेश्चन आके टेक्निकल हो जाता। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको इसका आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको कर दूंगा। फिलहाल अभी 630 रुपये आपके ड्यू थे, 630 को डिवाइड करो सीधे 5 रुपये पर शेयर से, आपका 126 शेयर निकल के आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छा लगा, लास्ट तक आए तो शेयर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और भाई प्लीज़ जो भी आपके सजेशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल मिलते हैं शाम को 8 बजे एक नई वीडियो के साथ, एक नई चैप्टर के साथ।